नमस्कार, मैं हूं शिवांगी बाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें बुलेटिन की शुरुआत में सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कूलों में छात्राओं की सेहत के साथ खिलवाड़। स्कूलों में घटिया क्वालिटी के नैपकिन सप्लाई की गई है। छात्राओं की सेहत के साथ यहां पर खिलवाड़। छात्राओं ने नैपकिन की क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं। यहां पर इन्फेक्शन के साथ साथ कहा बीमार होने का भी खतरा है। अधिकारियों ने हालांकि देखिए जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। अधिकारी इस पूरे मामले में खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। यहां पर छात्राओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में यहां पर छात्राओं की सेहत के साथ खिलवाड़, स्कूलों में घटिया क्वालिटी की नैपकिन यहां पर सप्लाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। और इसी के साथ यहां पर छात्रा जो है वो यहां पर कह रही कि उन्हें घटिया क्वालिटी की नैपकिन जो है वो दी जा रही है। इससे उनकी सेहत के साथ साथ तो खिलवाड़ हो रहा, बीमारियों का भी यहां पर जो है खतरा बढ़ सकता है। तो सोनीपत से बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल में घटिया क्वालिटी की नैपकिन सप्लाई की गई। इन्फेक्शन के साथ साथ बीमार होने का भी खतरा है, ये छात्राओं की तरफ से कहा जा रहा है। उनकी सेहत के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार जहां पर देखिए करोड़ रुपए खर्च करती है यहां पर अपनी नीतियों के लिए, यहां पर उस पर किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, उससे ये तस्वीर साफ होती है। तो सोनीपत में देखिए सरकारी स्कूलों में बेटियों को घटिया क्वालिटी के नैपकिन सप्लाई हो रही हैं। स्कूली छात्राओं ने नैपकिन की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े किए। छात्राओं का एक कहना है कि नैपकिन प्रयोग करने से इन्फेक्शन के साथ साथ बीमार होने का खतरा रहता है और इसलिए वो नैपकिन नहीं यूज करना चाहती हैं। सरकार द्वारा साल भर में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद और कंपनी की घटिया क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग के चलते सोनीपत में छात्राओं ने नैपकिन यूज करने से परहेज कर दिया है। सरकारी स्कूलों में सप्लाई होने वाले नैपकिन की मैन्युफैक्चरिंग कुंडली में यहां पर पैनियर हाइजीन इंडस्ट्री प्याऊ मनियारी द्वारा की जा रही है। एक नैपकिन की कीमत तकरीबन 12 रुपए से ज्यादा रखी गई है और सोनीपत जिले में 3 महीने में करीबन 13 लाख रुपए के नैपकिन सप्लाई हो रहे हैं और साल भर में ये जो आंकड़ा है वो करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है। सरकार जहां अपनी नीति को और भी बेहतरीन करने की यहां पर प्रयास कर रही है, तो ऐसे में सरकार की नीतियों को पलीता लगाने में कुछ लोग पीछे नहीं हट रहे। मामले को लेकर जब शिक्षा विभाग के अधिकारी नवीन गुलिया के संज्ञान में इस पूरे मामले को लाया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार बेहतरीन क्वालिटी लाने के लिए प्रयासरत रहती है। वहीं क्वालिटी को लेकर सैंपल को उच्च अधिकारियों को यहां पर भेजा जाएगा और जांच इसके आगे करवाई जाएगी। तो सवाल देखिए खड़ा हो रहा है, जहां पर करोड़ों का खर्च होता है सेहत को लेकर और इसी के साथ जब छात्रा ये आरोप लगाती हैं तो सवाल उन चीजों पर भी खड़ा होता है, उन लोगों पर भी खड़ा होता है जो घटिया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो बेटियों को मुफ्त नैपकिन जो हमारी दिलाई जा रही है उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बेकार है और यूज़ करने में भी बहुत अच्छा नहीं है और कोई भी लड़की उसे यूज़ करने से कतराती है। जैसे कि बाहर बाजार में नैपकिन्स मिलते हैं उसकी जो कंपैरेटिव वो नैपकिन्स अच्छे नहीं है और हम अगर अपनी चॉइस दे तो हम बाहर के नैपकिन्स ही यूज़ करना पसंद करते हैं। क्वालिटी तो बहुत ख़राब है, मतलब कि इनकी ये बहुत लो है, इनका कोई भी यूज़ नहीं करता। लड़की भी इनका बिल्कुल कम यूज़ करती है। फ्री में दे भी रहे हैं तो इनको अच्छी क्वालिटी के दे जिसका हम यूज़ भी कर सके। क्वालिटी अच्छी कराएं इनकी, क्या फ़ायदा, वो मतलब पैसे भी लगा रहे हैं, हमें दिला भी रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन होगा, कोई फ़ायदा नहीं है यूज़ करके। तो उसको यूज़ कर रहे हो? नहीं, हम यूज़ नहीं कर रहे इसको। जो कंपनी इसको बना रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी और गवर्नमेंट से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया करके इसकी क्वालिटी अच्छी करवाएं और वैसे भी गवर्नमेंट इसमें पैसा भी खर्च कर रही है, ऊपर से कोई यूज़ भी ना करे तो इसका फ़ायदा ही क्या है। इस संदर्भ में जो हमारे गर्ल्स के लिए सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई की जाती है और उसमें अब तक हमारे पास किसी भी स्कूल के हेड या किसी खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अभी तक इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन जैसे आपने बताया है तो इसके बारे में हम अपने स्कूल के हेड से और उनसे जो भी सप्लाई हुई है तो निश्चित तौर पे सरकार के लेवल पे एक बेहतरीन से बेहतरीन जो है एक क्वालिटी की चीज़ें सप्लाई करने का ऑर्डर प्लेस होता है और इसमें कोई भी आपकी तरफ से जो बात आई है तो हम उसकी सैंपल वहाँ से स्कूल से लेके और हम अपने हायर अथॉरिटी को इसके बारे में निश्चित तौर पर इंटीमेट करेंगे। बिल्कुल विभाग का ये प्रयास है कि एक अच्छी क्वालिटी के जो सैनिटरी नैपकिन है वो हमारी लड़कियों को प्रोवाइड करवाई जाए। और हमारे संवाददाता राम सिंह जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राम सिंह, देखिए घटिया क्वालिटी की नैपकिन सप्लाई की गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बीच में ऐसे कौन लोग हैं वो जो एक घटिया क्वालिटी का मैन्युफैक्चर्ड सामान जो है वो सरकारी स्कूल तक पहुंचा रहे हैं और आलम यह है कि अब छात्राएं ये कहने को मजबूर हैं कि हम नहीं करेंगे इस्तेमाल इनका।
बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सोनीपत में नैपकिन यूज करने को लेकर लड़कियों ने अब दूरियां बना ली हैं, निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ बेटियों के लिए हर संभव और बेहतरीन प्रयास करने के लिए जुटी हुई है। लेकिन कुछ लोग जो है सरकार की नीतियों को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सोनीपत का ही है और यहाँ पर जो बेटियां हैं उनको नैपकिन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाती हैं। करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है साठगांठ और मिलीभगत के चलते जो है नैपकिन जो है घटिया क्वालिटी का प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से बेटियों की सुरक्षा के बजाय उल्टा इन्फेक्शन और बीमार होने का खतरा बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर बेटियों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसको लेकर बेटियों ने भी सीधी तौर पर यह कह दिया है कि इनको यूज करने से अच्छा इनका बाहर से खरीद ले। तो निश्चित तौर पर सरकार द्वारा जो बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं उनको पलीता लग रहा है। अगर बात करें तो करीबन 12.5 रुपए के आसपास ये नैपकिन जो है वो तैयार हो रहा है, बावजूद उसके घटिया क्वालिटी जो स्कूलों में सप्लाई हो रही है। जी ठीक है, देखिए ये तो आपने बताया कि घटिया क्वालिटी सप्लाई हो रही है, छात्राएं इसका विरोध कर रहे हैं, ये हम भी दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब सवाल ये बनता है कि वो कौन लोग हैं जो एक काम करते हैं, जो घटिया क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर सप्लाई करते हैं, फिर उन पर कार्रवाई कौन करे? ये दोनों सवाल बहुत अहम हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात करें तो निश्चित तौर पर जब कोई भी इस प्रकार का आइटम जो है स्कूलों में प्रोवाइड कराया जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी क्वालिटी को चेक कराया जाता है। उसके मानक होते हैं और मानक के निर्धारित होने के बावजूद बाद ही जो है उसे इम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह भी हो सकता है कि शुरुआती तौर पर जब ये मानक जो है वो रखे गए हो कंपनी की तरफ से, तो उस टाइम जो है कुछ और रखे गए हो, ये जांच का विषय है। और जब अब बेटियों को सप्लाई करने की बात हो रही, स्कूलों को सप्लाई करने की बात हो रही, तो उनकी क्वालिटी में जो है वो फर्क कर दिया गया हो और जिसकी वजह से जो है क्वालिटी इतनी बदतर या इतनी निम्न स्तर की बना दी गई, जिसको बेटियां यूज करने से भी कतराने लगी हैं। निश्चित तौर पर जिस सुरक्षा के लिए पैड्स का प्रयोग किया जाता है, उसी लिहाज से अब बेटियां इन लोग यूज करने से कतरा रही हैं। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं आखिर कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों की मिलीभगत इसमें कही जा सकती है। क्योंकि अगर अधिकारी अपने स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत है, किसकी मिलीभगत है, वो सारी चीजें जांच में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन देखिए सरकारी स्कूल का नाम जैसे ही आता, लोग उसकी शिक्षा को लेकर, लोग वहां पर मिलने वाले बच्चों को भोजन को लेकर, और अब यहाँ पर देखिए जो नैपकिन दी जा रही है उसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा तो सरकारी स्कूलों की छवि भी खराब होगी, सरकार की छवि खराब होगी। तो ऐसे में जल्द से जल्द अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहिए जो पूरा कृत्य करते हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर, जब उनके सामने पूरा मामला लाया गया? बिल्कुल, देखिए सोनीपत में जो है ये पूरा मामला जब अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि पूरे मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी और यह बात जो है क्वालिटी को लेकर शीर्ष जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में मामला लाया जाएगा और उसकी जांच भी करवाई जाएगी। हालांकि जांच कहां तक पहुंचती ये देखने वाली बात है, क्योंकि हर बार जो है जांच का मादा जो है वो रखी जाती है, लेकिन वास्तविकता ये भी होती है कि जांच के नाम पर कहीं ना कहीं लिपापोती हो जाती है। लेकिन अगर बात करें जिले में जिस प्रकार से इतनी सारी बेटियों के स्वास्थ्य की बात है, तो ऐसे में जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन द्वारा जांच जरूर हो और जिस प्रकार से जांच इतनी अच्छी और पारदर्शिता के साथ जरूर होनी चाहिए, ताकि जो लोग इस प्रकार का घटिया क्वालिटी का जो इस प्रकार से नैपकिन को इजाजत दे रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो कंपनी इसको बना रही है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटियों के स्वास्थ्य के साथ निश्चित तौर पर खिलवाड़ जरूर हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो है बेटियों को इस प्रकार की घटिया सामग्री जो है वो प्रोवाइड हो रही है। और लड़कियों की छात्राओं की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी, इस पर जांच पूरी होनी चाहिए, जल्द पूरी होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अधिकारियों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह तमाम जानकारियों के लिए।